हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं बी मॉड्यूलर एक्सपर्ट। तो कल हमने कवर किया था किचन के जो बेस यूनिट होते हैं, उसको हमने पूरा कवर किया था कि उसमें कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं और कौन कौन से यूनिट होते हैं और किस टाइप के यूनिट होते हैं। बेसिकली शेल्फ यूनिट, ड्रॉर यूनिट, वो सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। और किचन में और भी यूनिट होते हैं, जिसमें वॉल यूनिट होता है, टॉल यूनिट होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बेस यूनिट जो यहाँ पे लगने के लिए जो भी यूनिट लगने वाला है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब बचता है वॉल यूनिट और टॉल यूनिट। तो टॉल यूनिट और वॉल यूनिट समझेंगे कि बेसिकली कितने टाइप के होते हैं वॉल यूनिट और कितने टाइप के होते हैं टॉल यूनिट, कैसे होते हैं, बेसिकली उनका मॉड्यूल समझेंगे। ओके, तो बेसिकली पहले स्टार्ट करते हैं वॉल यूनिट से। पहला वॉल यूनिट का, ये अभी हम बात करेंगे सिर्फ वॉल। ओके, वॉल यूनिट में कितने यूनिट होते हैं, पहला मैं बात करूंगा वो 1 सेकेंड। वॉल यूनिट विथ शेल्फ। वॉल यूनिट विथ शेल्फ, वॉल यूनिट विथ शेल्फ यूनिट कैसा होता है, इसमें कोई भी नॉर्मल ऐसा है नहीं। नॉर्मली ऐसा इसका विड्थ हो जाएगा कुछ और इसकी कुछ हाइट हो जाएगी। ये विड्थ और हाइट जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, स्टैंडर्ड कैबिनेट, उसको एक बार देख सकते हैं। तो ये एक वॉल यूनिट है। हाइट मान लेते हैं 700 है और विड्थ मान लेते हैं 900। ओके, और ये ऐसा कुछ ओपन होगा, डबल डोर का यूनिट है। तो यहाँ पे जो लगेगा ये शेल्फ, तो ये बेसिकली वॉल यूनिट विथ शेल्फ यूनिट हो गया। क्लियर है। अब वॉल यूनिट में दूसरा यूनिट बात करते हैं, वॉल यूनिट विथ आरओ यूनिट। ओके, फिर उसके बाद करेंगे वॉल यूनिट विथ डिश रैक यूनिट। तो बेसिकली आरओ यूनिट क्या होता है, मैं आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं। आरओ यूनिट नॉर्मल यूनिट होता है, ठीक है, शटर्स होते हैं, इसमें नो शेल्फ, कोई शेल्फ नहीं होता है। और इसके जो बॉटम होते हैं, अगर इसका टॉप व्यू में बना के दिखाना चाहूंगा तो एक रेल नीचे यहां पे लगती है, एक रेल नीचे यहां पे लगती है, करेक्ट। तो ये बेसिकली आरओ यूनिट का कंस्ट्रक्शन है, टॉप व्यू में दिखा रहा हूं ये। और इसमें कोई बैक भी नहीं होती। ओके, बैक में भी अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं साइड व्यू इसका देखूंगा तो यहाँ पे एक पट्टी ये लगेगी और एक पट्टी ये लगेगी, दो पट्टी, मतलब नॉर्मली 100 mm की पट्टी लगती है यहाँ पे। इसमें डायरेक्टली इस यूनिट में यहाँ पे आरओ रखा जाता है। क्लियर है। अब बताता हूँ डिश रैक यूनिट। डिश रैक यूनिट बिल्कुल सेम यूनिट बनता है, इसमें बैक रहता है, सिर्फ बैक रहता है, बाकी सारा पैनल रहता है और बैक रहता है। इसमें सेम, इसमें भी ये टॉप व्यू है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। तो जो डिश वॉशर यूनिट बनेगा सेम एज इट इज मैं बना रहा हूं। इसमें क्या होगा कि जो बॉटम होगा, इसका बॉटम, यहाँ पे 2 रेल होंगे। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाता हूं, ये 2 रेल होते हैं, करेक्ट। और इसमें भी कोई भी ऐसा शेल्फ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हार्डवेयर आता है, डिश रैक का एक हार्डवेयर आता है, जहां पे हमारा थाली ऐसे 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 रखी जाती है, करेक्ट। तो ये बेसिकली आरओ यूनिट हो गया, वॉल यूनिट का आरओ यूनिट हो गया और डिश रैक यूनिट हो गया। अब चलते हैं जो हमने बेस में ऑलरेडी समझा था, कॉर्नर यूनिट। क्योंकि अगर हम बात करेंगे बेस में, क्योंकि हमारा जो लेआउट बनेगा वो एक स्ट्रीम लाइन में दिखता हुआ बनेगा। क्योंकि सपोज अगर मैं बात कर, ये कॉर्नर देख रहे हैं, अगर मैं यहां से लेके इस वॉल से लेके अगर मैं बात एक बना के दिखाता हूं। ओके, अगर मैं यहां से किचन स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे जाऊंगा, सपोज ये एक हो गया आपका वॉल यूनिट, ये बेस यूनिट हो गया, सपोज ये बेस यूनिट हो गया, ऐसे बेस यूनिट हो गया। तो सेम वॉल यूनिट भी होगा, सेम एज इट इज जैसे कि बेस हो रहा है। ओके, तो यहां पे भी एक यूनिट नया बनता है हमारा,
वॉल यूनिट, कॉर्नर यूनिट, ओके, वॉल कॉर्नर यूनिट। इसमें भी लास्ट टाइम जैसे मैंने बेस में बताया था कि कॉर्नर में दो टाइप के यूनिट बनते हैं। पहला एक तो ब्लाइंड कॉर्नर यूनिट और सेकंड एल कॉर्नर यूनिट। मैं बना के दिखाता हूं। एल कॉर्नर यूनिट जो होता है बिल्कुल एल शेप में दिखने जैसा यूनिट होता है, ये होता है, ये एल कॉर्नर यूनिट हो गया। और दूसरा हो जाएगा ब्लाइंड कॉर्नर। ये बेसिकली सेम बेस की तरह हो जाएगा, लेकिन इसके डायमेंशंस अलग हो जाएंगे। ये एक फिलर लग जाएगा यहाँ पे, इसका ओपनिंग अगेन इधर की तरफ होगा, इसका ओपनिंग अगेन इधर की तरफ होगा, इसका ओपनिंग ऐसे होगा। क्लियर है? तो ये बेसिकली कुछ यूनिट है जो वॉल यूनिट में हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली वॉल में बहुत सारे डिजाइन सब लोग बना लेते हैं, जिसमें वॉल यूनिट में हम लोग एल्युमिनियम शटर बना लेते हैं, वॉल यूनिट में हम लोग फ्लूटेड ग्लास विद शटर बना लेते हैं, पॉकेट फ्रेम बना लेते हैं, सॉरी आपका ये जो ग्लास विद मोल्डिंग करके बनाते हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे शटर टाइप क्या क्या होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी टाइप्स बनेंगे ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उन्हीं के अंदर सारे टाइप्स बन जाते हैं। जिसमें वॉल में एक और यूनिट आ जाता है फ्लैप यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैंने मिस कर गया, सॉरी इसके लिए। जो वॉल यूनिट है वो फ्लैप यूनिट है। फ्लैप यूनिट है पहला वॉल फ्लैप यूनिट, ओके, वॉल फ्लैप यूनिट। फ्लैप यूनिट में क्या होता है, नॉर्मली अगर इसका साइड व्यू दिखाऊंगा तो शटर जो कुछ ऐसा खुल के आएगा। मतलब शटर अगर मैं यहां से एक्सेस करूंगा तो शटर कुछ हार्डवेयर जो होगा उससे कनेक्ट करके ऐसा हो जाएगा, ओके। ये सिंगल ये डबल के लिए, ये सिंगल शटर के लिए हो गया। डबल शटर के लिए भी एक अलग यहाँ पे दो शटर हो जाएंगे। इसका ओपनिंग ऐसे हो जाता है, ओके, ऐसे ओपनिंग हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, ऐसे दिखेगा आपका। साइड में से मैं अगर देखूंगा तो ऐसे, और एक शटर ये हो गया आपका, एक शटर ये हो गया, ओके। ये कुछ हार्डवेयर रहेगा आपका, उस हार्डवेयर के भी हम लोग आगे बात करेंगे। एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा या सीधा इसका ये आर्म यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट रहता है, ऐसे ओपन होता है। इसको एक्सेस इधर से करते हैं, ओके। इसके अंदर आप लोग बहुत सारे यूनिट बना सकते हैं, शेल्फ यूनिट बना सकते हैं। इसके अंदर एल्युमिनियम फ्रेम शटर ग्लास बना सकते हैं और ग्लास शेल्फ बना सकते हैं। तो बहुत सारा कंडीशंस है। ये फ्लैप यूनिट में है। और फ्लैप यूनिट में अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो बहुत अच्छे हार्डवेयर आते हैं, ब्लम के हार्डवेयर होते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यूनिट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है वॉल यूनिट कंप्लीट होता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कितने टाइप के टॉल यूनिट होते हैं जो कि किचन में यूज होते हैं। टॉल यूनिट फॉर किचन, ओके। टॉल यूनिट में पहला यूनिट होता है अगेन शेल्फ यूनिट, ओके। दूसरा, इसको मैं बनाते चलूंगा अभी एक एक करके यहाँ पे, ओके। टॉल शेल्फ यूनिट हो गया। फिर टॉल माइक्रोवेव यूनिट, ये माइक्रोवेव यूनिट, ओके। और तीसरा हो गया आपका टॉल कोई भी हार्डवेयर यूनिट, ओके। इसमें आपका लैडर पुल आउट होता है और आपका कुछ ऐसे ओपन करने वाले कुछ जो हार्डवेयर होते हैं उनको बेसिकली हम लोग टैंडम बोलते हैं। कभी कभी अलग टाइप के हार्डवेयर लगा के यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सारे यूनिट आते हैं टॉल हार्डवेयर के, टॉल यूनिट विद हार्डवेयर। कोई भी हार्डवेयर यूज कर सकते हैं, 900, 600, लेफ्ट ओपनिंग, राइट ओपनिंग, कुछ भी हार्डवेयर यूज करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के यूनिट होते हैं टॉल यूनिट में। पहला शेल्फ यूनिट, दूसरा माइक्रोवेव यूनिट, तीसरा टॉल यूनिट विद हार्डवेयर। तो अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। टॉल, ये पहला शेल्फ यूनिट में क्या है, कुछ नहीं है। एक एक करके बना के मैं मिटाते चलूंगा, क्योंकि अगर छोटा रहता तो दिखता नहीं है। यहाँ पे भी लेग लगता है क्योंकि ये टॉल है,
इसको बेस पे रखेंगे और आपके जो बेस यूनिट है उससे मैच करते हुए रखेंगे। सपोज यहाँ है तो ये आपका बेस यूनिट है, तो बिल्कुल इससे मैच करते हुए चलेगा, इसके इधर से पूरा मैच करते हुए चलेगा, करेक्ट। सपोज यहाँ पे मैं ड्रॉर बना देता हूँ ऐसा, यहाँ पे ओपनिंग है ये, तो ऐसे एक्सट्रीम लाइन में बनते चला जाएगा, यहाँ पे आपका वर्कटॉप आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये शेल्फ यूनिट है, ओके। ये शेल्फ, यहाँ पे मिनिमम आप 2 शेल्फ रख सकते हो, 3 रखते हो, 5 रख सकते हो, कितना भी शेल्फ रख सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट, कितने भी शेल्फ लगा सकते हो। तो टॉल यूनिट का एक हो गया आपका शेल्फ यूनिट, ये कवर होता है, ओके। यहाँ पे कुछ लोग ग्लास शेल्फ लगा देते हैं, कुछ लोग एडिशनल फिक्स और एडिशनल दोनों लगा देते हैं। तो वो एज पर कन्वीनियंट कैसा है आपको यूज करना है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं, ओके। अभी सेकेंड बात करते हैं, टॉल माइक्रोवेव यूनिट। सेकेंड माइक्रोवेव यूनिट, इसकी बात करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, टॉल यूनिट जैसा दिखने वाला, यहां पे एक स्पेस आप चाहिए तो आपको इसको शटर लगाइए, और यहां पे एक आपका ओवन हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, ओवन के लिए होता है, और एक होता है माइक्रोवेव के लिए। अब ये रिवर्स भी हो सकता है, माइक्रोवेव इधर रख दीजिए, ओवन इधर रख दीजिए, ओवन इधर रख दीजिए, माइक्रोवेव। जनरली क्या होता है, जो मैं बता रहा हूं वो होता है, माइक्रोवेव जनरली लोग नीचे रखते हैं, ओके। ओवन लोग ऊपर रखते हैं, ओवन लोग ऊपर रखते हैं, यहां पे ओवन रख देते हैं, यहां पे माइक्रोवेव रख दिया और ऊपर ओवन रख दिया। और ऊपर आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे शेल्फ डाल सकते हैं, शटर कर सकते हैं, इसको फ्लैप कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी लेग आ जाता है, बिल्कुल इससे मैच करता हुआ, ये मैंने गलत बना दिया इधर, बेसिकली ये इससे मैच करते हुए रहेगा, ऊपर चला जाएगा ऐसा, ओके। तो माइक्रोवेव यूनिट क्लियर है। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा खोज हो गया है, मैं बता देता हूं एक बार फिर से। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसको लोग अगर बनाने जाते हैं तो लोग फंस जाते हैं। क्या होता है कि उनका हाइट नहीं मैच करता, उसका जो माइक्रोवेव है जो स्पेस डिजायर होता है उसके अंदर जाता नहीं, ओटीजी फिट नहीं होता, फिर हैंडल ओपन नहीं होता, बहुत सारा कहानी है इसमें। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे होता है। ये जो इस यूनिट का जो विड्थ होता है वो पहला आप नोट करिए, 450 600 ओनली, इसके अलावा और किसी यूनिट में बनता नहीं है। तो मैं बात करता हूं 600, ये मैक्सिमम 600 की यूनिट बनता है, करेक्ट। तो 600 में बना रहा हूं। ये आपका बेस के लिए लेग हो गया, और ये दूसरा बेस यूनिट आगे बाकी चल रहा है, उधर आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे एक स्पेस हो गया आपका, ये स्पेस हो गया, एक स्पेस ये हो गया, और एक स्पेस ये हो गया। तो यहाँ पे आप शेल्फ रख सकते हैं, ड्रॉवर रख सकते हैं। यहाँ पे भी जनरली लोग शेल्फ रखते हैं क्योंकि ये इस हाइट पे कन्वीनियंट रहता है यूज करना, ओके। और यहाँ पे रखते हैं ओवन, ओके, और यहाँ रखते हैं माइक्रोवेव, ओके। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसका साइड व्यू, क्योंकि माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रोवेव और ओवन में पीछे इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, तो उसमें क्या हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, तो उसको वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वेंटिलेशन नहीं दिया तो पूरा यूनिट, पूरा घर मतलब ऐसा हो जाएगा कि पूरा यूनिट ऐसा होगा कि सब कुछ गर्म हो रहा है। इसको टच करोगे माइक्रोवेव तो वो माइक्रोवेव गर्म होगा, ओवन गर्म होगा, शेल्फ भी गर्म, पूरा यूनिट गर्म रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 750 वोल्ट पे ऑलमोस्ट चलता है, तो ऑलमोस्ट उसको वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है। तो मैं साइड व्यू इसका बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका वेंटिलेशन कैसे करते हैं, ओके। ये यूनिट बनाता हूं मैं, ये साइड तो ऐसे दिखेगा, ये पूरा यहां तक जाएगा, ये पूरा आपका इसके लिए ड्रॉर के लिए हो गया, और ये हो गया आपका शेल्फ के लिए। लेकिन जो इसका बैक, इसका जो स्पेस बैक लगेगा वो इतना ही रहेगा, सेम इसमें भी शेल्फ इतना ही रहेगा, ये पीछे इतना गायब रहेगा। ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, ये स्पेस यहां से अगर ये यूनिट रहेगा तो यहां से वेंटिलेशन हो जाएगा इसके लिए, ये आपका ओवन के लिए और ये माइक्रोवेव के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसमें कितना हमें वेंटिलेशन देना कितना इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन कम से कम
30 to 40 mm देना होता है। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 to 40 mm देना माइक्रोवेव यूनिट में। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉल यूनिट का माइक्रोवेव यूनिट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं अभी। अब तीसरा बात करते हैं हम लोग जो कि थोड़ा कॉस्टली, अगर टॉल यूनिट की अगर बात करूं, टॉल यूनिट में काफी कॉस्टली यूनिट होता है जो कि हार्डवेयर यूनिट होता है। कैसा होता है, इसमें जो रेंज होता है वो 300 भी होता है, 450 भी होता है और 600 भी होता है और मैक्सिमम 900 होता है। अगर कुछ लोग ड्रॉवर बनाते हैं, सपोज बड़ा सा ड्रॉवर बनाते हैं, तो कुछ सपोर्ट लगा के 1200 बनाते हैं, अदरवाइज 900 मैक्स। ओके, तो इसको समझते हैं। इसका फ्रंट व्यू में बना रहा हूं। ये यूनिट हो गया, ये इसका लेग हो गया और बाकी आपका बेस यूनिट यहाँ पे चल रहा है। सपोज 2 ड्रॉवर यूनिट लगा दिया और इसके बाद एक ओपन यूनिट लगा दिया। आप समझ रहे कितना सही दिख रहा है ऐसे अगर यूनिट यहाँ पे रखते हैं तो बेसिकली अगर मैं बात करूं 300 में क्या पॉसिबल है, 300 में हार्डवेयर एक आता है, एक ऐसा हार्डवेयर आता है जो कि ओपन होके आ जाता है, अगर 300 में बात करूं। उसके बाद 450 में भी एक हार्डवेयर होता है जो 450 में एक हार्डवेयर होता है जो इधर ओपनिंग के लिए होता है। यहां पे भी सेम हार्डवेयर होता है जो इसके शटर पे स्क्रू होता है। ये इसको शटर को लेते हुए पूरा, अगर आधा हार्डवेयर इसके शटर पे रहता है, आधा हार्डवेयर अंदर रहता है कैबिनेट के अंदर। तो जैसे हम शटर को ओपन करेंगे, अंदर हम अपना यूज कर सकते हैं अपना जो भी यूनिट है। उसके बाद जो होता है सेम इस शटर इधर के लिए भी हो सकता है, सेम 600 के लिए हो सकता है और सेम 900 के लिए भी होता है। और 900 के लिए अगर कुछ और हार्डवेयर अगर यूज कर रहे हैं, कुछ लोग ड्रॉवर अगर बनाते हैं, तो वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रॉवर में क्या होता है, एक ड्रॉर यहाँ, एक ड्रॉर यहाँ, एक ड्रॉर यहाँ, ऐसे करके जितना ड्रॉर फिट होता है और एक शेल्फ लगा देते हैं। तो ये बेसिकली ये कंप्लीट हो रहा है कि ऐसा यूनिट बन सकता है टॉल यूनिट में। ये यूनिट अगर ऐसे बना रहे तो काफी कॉस्टली यूनिट बन जाता है, क्योंकि इसमें इतने महंगे हार्डवेयर होते हैं। अगर हम किसी अदर ब्रांड का लेते हैं, इतना कॉस्टली बनता है कि एक यूनिट का ऑलमोस्ट 1 लाख समथिंग हो जाता है एक यूनिट का कॉस्ट। तो जो भी प्लान कर रहे हैं, हमें तो सीखना है, वो महंगा सस्ता देखते रहेंगे, पहले सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का यहीं पे फिनिश करते हैं यूनिट का डिटेल बाकी। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कल बेस यूनिट समझाया है और आज वॉल यूनिट और टॉल यूनिट समझाया है वो एकदम क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन है ना तो कमेंट में पिन कर दो, मैसेज कर दो कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को कुछ हेल्प चाहिए। डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा। और भाई एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे कि जहाँ पे सब लोग जो डिज़ाइनर्स हैं, जो कारपेंटर हैं, जो इंस्टॉलर हैं, जो फ्रेशर डिज़ाइनर हैं, उनको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा जो उनके लिए काम आएगा, उनके फ्यूचर के लिए काम आएगा, उनको जॉब मिलने में आसानी रहेगा, उनको इन डेप्थ नॉलेज रहेगी। तो सपोर्ट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।